नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या सुसु पत्रकारों के साथ प्रशांत किशोर का क्लब हाउस ऑडियो लीक करना एक बड़ा दांव था ममता बनर्जी के लिए? क्या प्रशांत किशोर इतने बुद्धिहीन हैं कि आप ये मान लें कि लीक हो गया? क्या प्रशांत किशोर जो ये दावा करते हैं कि हम ही ने नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, हम ही ने नारा दिया था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर को लोग क्या इतने अयोग्य हैं फिर भी लोग उन्हें चुनते हैं, सराखों पे बिठाते हैं? क्या प्रशांत किशोर के साथ ममता बनर्जी की टसल खराब हो गई? क्या ममता बनर्जी को वो हरवा रहे थे और हार रही थी ममता बनर्जी इसीलिए लीक हुआ? या फिर प्रशांत किशोर का वो बहुत बड़ा दांव था, बहुत बड़ा वाला, जिसमें उन्होंने मोदी विरोधी, घोर मोदी विरोधी पत्रकारों को इकट्ठा किया, जिसमें खैराती पांडे से लेकर के सुसु पत्रकार थे और उन पत्रकारों ने कुछ अजीब गजीब सवाल पूछे। खैराती पांडे ने कहा कि क्या एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ नहीं? उससे उसकी मूर्खता को प्रशांत किशोर ने बेनकाब कर दिया कि अरे चिरकुट, चुनाव बंगाल में हो रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो बंगाल में के लिए ही होगा, बंगाल के सीएम के लिए ही हुआ। कुछ सुसु पत्रकारों ने चिंता व्यक्त की कि ममता बनर्जी सुसु कब करती हैं। तो ये पता चला कि पत्रकारिता में कैसे कैसे मूर्खों की टोली है, इसको भी बड़े बेहतरीन तरीके से प्रशांत किशोर ने बेनकाब किया। प्रशांत किशोर क्या इस कर्म के प्रति, प्रशांत किशोर के द्वारा इस लीक को लेकर के मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया को एहसानमंद होना चाहिए कि ऐसे ऐसे पत्रकारों को बेनकाब किया। लेकिन क्या इतना ही किया प्रशांत किशोर ने? या फिर आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो प्रशांत किशोर ने जो क्लब हाउस के पत्रकारों के साथ बातचीत को लीक करवाया या लीक हुआ, जो कुछ भी हुआ, उससे क्या हुआ? क्या यूं ही ये सामान्य तरह से लीक हो गया या इसके पीछे कोई बड़ा दांव था? अब की आज की राजनीति में यदि आप समझेंगे तो प्रशांत किशोर इसमें क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर यदि उस बैठक में घोषित कोई मोदी पक्ष लेने वाले पत्रकार को रखते तो संदेह होता उन पे। इसीलिए उन्होंने हर किसी उन पत्रकारों को रखा जो सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ जहर फैलाने के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लॉयर भी जो एंटी मोदी के लिए आज ही इसी वक्त मोदी को उखाड़ करके 7 समंदर पार फेंक देना चाहिए, इसके लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं। उन तमाम खैरातियों के साथ, उन तमाम पत्रकारों के साथ जो प्रशांत किशोर का ये क्लब हाउस ऑडियो लीक हुआ, उस लीक में उसमें क्या था? उसमें प्रशांत किशोर कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के साथ है। कई बार क्या होता है कि हम जो सतही तौर पे समझते हैं उसकी दूरी नहीं समझते। एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के साथ है। वो कहते हैं मोदी बहुत लोकप्रिय है। क्यों कहते हैं? वो कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, जब खैराती पांडे पूछता है कि क्या मोदी के खिलाफ नहीं है, तो नहीं, वाजिब सी बात है, जो राज्य की सरकार है एंटी इनकम्बेंसी तो उसी के खिलाफ होगी, वाजिब सी बात है। ये तो किसी भी सामान्य बुद्धि वाले को समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई खैरात पर पला हुआ पिस्सू इसको नहीं समझ सकता, जिसको प्रशांत किशोर ने समझाने की कोशिश की। लेकिन आगे वो कहते हैं कि तुष्टीकरण का मामला लगातार है, मतलब लोगों के अंदर गुस्सा है कि तुष्टीकरण करती हैं ममता, तो इसका फायदा होगा। वो कहते हैं दलित और मतुआ बीजेपी को वोट देगा। दरअसल इन तमाम चीज़ों से वो तुष्टीकरण के उस वोट को एकजुट होने के लिए कहते हैं। तुम एकजुट हो जाओ, एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी की सरकार आ जाए, क्योंकि दलित भी बीजेपी को वोट दे रहा है। वो ये नहीं कहता कि बंगाल का ब्राह्मण किसको वोट दे रहा है, वो ये कहता है कि दलित भी, मतुआ भी बीजेपी को वोट दे रहा है। और लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि तुष्टीकरण करती हैं। मतलब ये कि तुष्टीकरण के वोटरों को प्रशांत किशोर बड़ी चालाकी से समझा देते हैं कि तुम्हारा शुभ चिंतक ओवैसी नहीं हो सकता, फुरफुरा शरीफ नहीं हो सकता, और तुम्हारे लिए बदनाम तो दीदी हो गई है, तुम्हारे लिए बदनाम दीदी हो गई, ममता बनर्जी हो गई है। और ये उनके साथ बात करते हैं जो एंटी मोदी हैं, ताकि भरोसा लगे कि प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं और किसी मोदी समर्थक पत्रकार के साथ नहीं कर रहे हैं।
ये ऑडियो लीक होता है, बवाल मच जाता है वेरी नेक्स्ट डे, और उसके बाद प्रशांत किशोर ब्लू रंग का एक टी शर्ट पहनते हैं और हर संपादकों को अपने पास बुलाते हैं, आजा भाई, आजा भाई, ले 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 ले, मतलब इंटरव्यू ले ले। अब प्रशांत किशोर अभी तो हॉट केक हैं, और एक जर्नलिस्ट के लिए हॉट केक उस दौर का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू होता है। एक पत्रकार इस चीज को समझ सकता है कि उस दौर में प्रशांत किशोर के इंटरव्यू के क्या मायने थे, और एक चैनल करेगा और दूसरा नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो हर संपादकों को बारी बारी से बुलाया गया और एक दिन में प्रशांत किशोर ने सभी संपादकों को निपटा दिया और सबको दे दिया। प्रशांत किशोर ने इस बात को इनकार नहीं किया कि वो जो ऑडियो है वो उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने हाँ और ना कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बड़ी चालाकी से प्रशांत किशोर ने ये सफाई दे दी कि मोदी लहर तो है, वेव तो मोदी का है, लेकिन बीजेपी 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। इस बात पे वो लगातार अडिग थे। ये तमाम चीजें कह करके प्रशांत किशोर ने वो जो ऑडियो लीक हुआ, जो क्लब हाउस का ऑडियो, और इस बाद के इंटरव्यू को, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रशांत किशोर ने अपने ममता बनर्जी के लिए बेहतरीन दांव खेला जो हर प्रोफेशनलों को खेलना चाहिए। एक प्रोफेशनल के रूप में प्रशांत किशोर की जम करके तारीफ की जानी चाहिए। और आज मैं इस पक्ष में होता हूं, मैं हमेशा प्रशांत किशोर का बहुत विरोधी, बहुत पक्षधर नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने अपना कर्म जो है वो बेहतरीन निभाया है। एक प्रोफेशनल का काम इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके होना चाहिए कि जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको विजयश्री दिलाए, और प्रशांत किशोर ने ये करके दिखा दिया। प्रशांत किशोर ने ये एक तरह से हर ढंग से, और इस बात से कतई इनकार नहीं किया सकता कि ममता बनर्जी के जो 2-3 बयान थे जिसमें वो कहती हैं कि यदि एकजुट होकर के वोट नहीं दोगे, एक खास समुदाय के लिए कहती हैं, एकजुट होकर के वोट नहीं दोगे, यदि बंटोगे तो तुम्हारा वोट बंटने मत देना अपना, ये मुसलमानों से खुल करके वो कहती हैं। ये यूं ही नहीं कही होंगी बिना प्रशांत की सलाह से। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी कभी भी मंदिर जाती नहीं दिखी कैमरे पर, जो हमेशा जालीदार टोपी पहन करके रहीं, नमाज पढ़ती दिखी, जो ममता बानो कहवाने में भी जिन्हें गुरेज नहीं हुआ, जिन्होंने बंगाल के धार्मिक सांस्कृतिक पहचान दुर्गा पूजा का विसर्जन रुकवा दिया मुहर्रम के कारण, जिन्होंने बंगाल में जो बंगाल विद्या की आराधना में नंबर 1 है, उस बंगाल में सरस्वती पूजा रुकवा दिया, उस ममता बनर्जी की जो छवि थी उसे बदलने के लिए प्रशांत किशोर ने उनसे चंडी पाठ करवाया, मंच पे चंडी पाठ। और ये ममता बनर्जी यूं ही नहीं करी होंगी, ये जरूर प्रशांत किशोर की योजना रही होगी कि आपको मुस्लिम वोटों को तो एकजुट करना है, लेकिन हिंदू वोटों को एकजुट होने से रोकना है बीजेपी के पक्ष में। इसीलिए वो जो बीच के वोटर हैं, जिनको ये संदेह थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि ममता बनर्जी सचमुच में तुष्टीकरण करती हैं, ममता बनर्जी सचमुच में हिंदू विरोधी हैं, वो ममता बनर्जी को पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्हें संदेह हो रहा है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी तो नहीं है। उसके संदेह को काटने के लिए ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, दुर्गा पाठ करती हैं, वो मंदिर जाती हैं, वो सरस्वती पूजा के पंडाल में जाती हैं, वो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाती हैं। तब ये समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर ने कितना बेहतरीन दांव खेला है। और मुझे लगता है एक प्रोफेशनल के रूप में प्रशांत किशोर का करियर अभी भी उज्जवल है, भले उन्होंने ये कह दिया है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, और उन्होंने पूर्व में घोषणा कर दी। इस घोषणा से प्रशांत किशोर अपनी मार्केटिंग बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अभी पंजाब जैसे धनाढ़ राज्य में उनके कैप्टन अमरिंदर को उनकी ज़रूरत है, आगे भी बहुतों की ज़रूरत है। पता नहीं राहुल गांधियों को कभी वो निखार पाएंगे नहीं, लेकिन कैप्टन जैसे लोगों को तो निखार ही सकते हैं जो अपने बल पे चुने जाते हैं। प्रशांत किशोर खुद भी तो कहते हैं कि मैं किसी को जिता नहीं सकता, मैं जीत की मार्जिन को बढ़ा सकता है। तो आज बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसको तो मानना पड़ेगा कि जीत की मार्जिन को ही तो उन्होंने बढ़ाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्लब हाउस से लेकर के इस पूरी योजना में, ममता की इस जीत में, जीत की मार्जिन को बढ़ाने में प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में उस बेल आइकन को, उस घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस चैनल पे फिलहाल आपको वीडियो ही सिर्फ मिल रहा है। दूसरा चैनल
जहां हम आपसे लाइव संवाद करते हैं, द मनीष ठाकुर शो। इस चैनल के जो पुराने व्यूअर्स हैं, जिन्हें नहीं पता कि लाइव अभी द मनीष ठाकुर शो पे आ रहा है, के बदले मनीष ठाकुर शो के बदले द व्यूज मीडिया पर आ रहा है, आप वहां जुड़िए। रोजाना लाइव संवाद मेरे साथ, सवाल जवाब के साथ आप हमारे साथ संवाद में जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बहुत आभार।